अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। बीटल कार 1930 में फर्डिनेंड पोर्शे ने इसका डिज़ाइन तैयार किया इस कार का, और उसके बाद जर्मन में वॉक्सवैगन ने इस गाड़ी को पब्लिक्स कार के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये गाड़ी पाकिस्तान में जब आई तो पाकिस्तान में भी लोगों ने बहुत इसे पसंद किया। मेरे साथ आप देख रहे हैं बाबा ए फॉक्सी, इनके पास इस गाड़ी का इतना एक्सपीरियंस है, पूरी ज़िंदगी इन्होंने इस गाड़ी को ठीक करते हुए गुजारी। तो आइए आज बात करते हैं सलीम साहब से, बाबा ए फॉक्सी से। सलीम साहब ये बताएं कि पूरी ज़िंदगी आपने वॉक्सवैगन को तैयार करते हुए गुजार दी। मेरा ज़रिया है ना मौश का, इसके ऊपर ही मैंने काम करके रिज़्क़े हलाल कमाया है। इस गाड़ी पे बड़ी मेहनत की है और मेरे क्लाइंट जो हैं वो सारे मुझसे बहुत मुतमिन और खुश हैं। इसको वॉक्सवैगन नहीं कहते, बेसिकली इसका नाम बीटल है। ये गाड़ी को बीटल की शक्ल, कीड़ा होता है एक, उसकी शक्ल पे ये गाड़ी बनवाई गई थी और ये अवामी कार है। आपने 1964 में काम शुरू किया गाड़ी का, उस वक्त आपकी एज कितनी थी? मेरा ख्याल है मैंने मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक के बाद मैंने वो 17-18 साल का होऊंगा। जब आपने काम शुरू किया उस वक्त इस गाड़ी की कीमत कितनी होती? ये 17,000 रुपया इसकी कीमत थी। अब कितने की गाड़ी तैयार हो जाती है? ये गाड़ी असल में काफ़ी महंगाई हो गई है, इसकी वजह से काफ़ी कुछ 6 लाख 5 लाख 6 लाख के करीब तैयार होती है। इतनी पुरानी गाड़ी है, इसके पार्ट्स कहाँ से अवेलेबल हैं, कैसे आप लेते हैं, कैसे तैयार करते हैं? पार्ट्स वगैरह कराची में वो हैं स्पेयर पार्ट मंगवाने वाले, वो हमें ब्राज़ील से, मैक्सिको से, ऐसे मुख्तलिफ जगहों से मंगवा देते हैं जहाँ पे। अमार ये बताएं कि इसे बड़े बड़े अजीब से नाम दिए हुए हैं, इसका एक्चुअल नाम क्या है? जो ब्रांड है वो है वॉक्सवैगन। जर्मन में वी फॉ का साउंड देता है, इट्स अ वॉक्सवैगन। और ये जो सीरीज़ है ये बीटल है। इसको काफेर का नाम भी दिया गया। काफेर मींस बग या बीटल। आपने गाड़ी 10 साल से अपने पास रखी हुई है, कैसा पाया इस गाड़ी को? मेरे घर वाले, स्पेशली मेरी मिसेस, वो उनको बहुत शौक था इसका बचपन से। ये गाड़ी मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए, टाइमली इसकी केयर की जाए, तो ये बहुत रिलायबल गाड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्यार हो गया। 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर करती है? जी, ये इसका जो इंजन है ना वो 1300 सीसी है, तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर इसकी एवरेज है। इसकी प्राइस कितनी होगी आपके अंदाजे में? अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए 7 to 8 लाख। आपकी ये जेन्युइन कंडीशन में? जेन्युइन कंडीशन में है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा, जो अगर आपने कभी गाड़ी को चेक करना हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, उसका इंटीरियर ज़रूर चेक करें। मॉडल क्या है? 1965। अच्छा, ये इसका इंटीरियर है, आप देख रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। इसकी कोशिश है, इसके आप इवन जो हैंडल लॉक्स हैं वो भी देखेगा, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। ये जो स्टीयरिंग है ये ना सिर्फ जेन्युइन कंडीशन में है बल्कि ये स्टीयरिंग इटसेल्फ इज़ अ एंटीक। ये इसका जी स्पीडोमीटर है। ये इनके स्पीडोमीटर जो है वो माइल्स में होते हैं, माइल्स पर आवर। और स्पेशल इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 90 माइल्स पर आवर है जो इसमें शो हो रही है। इसके अलावा जो इसमें ऑडोमीटर है, जो उसका माइल्स की जो रीडिंग है वो भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। ये इसका फ्यूल गेज है। ये बटन है, इसको हम पुल करें तो इसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं। अगर इसको हाफ पुल करें तो सिर्फ पार्किंग लाइट्स हैं, जो 2 छोटी लाइट्स इसके व्हील्स के ऊपर नज़र आती हैं। ये जो है, इसको पुल करें तो विंडो जो वाइपर्स हैं जलते हैं। इग्निशन यहाँ पर होता है इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फ्रंट जो बोनट है उसको ओपन करने के लिए। और बाकी नीचे इसका एक्सीलेटर, इसका ब्रेक, इसकी क्लच बिल्कुल वैसे ही है। रिवर्स है, दैट इज़ डिफरेंट दैन अदर कार्स। वो अदर कार्स में जो है वो रिवर्स यूँ लगता है, लेकिन जिसका जो रिवर्स है वो इसको प्रेस करके तो यूँ लगता है। इसकी डिग्गी फ्रंट पे है। इसका टैंक है, 45 लीटर्स कैपेसिटी है। सिंपली इसको आप ओपन करें और बाकी आपको मैं इसका इंजन दिखाता हूँ। ये इसका इंजन है 1300 सीसी 4 स्ट्रोक, और ये एयर कूल्ड इंजन है। ये जो पोर्शे ब्रांड है वो बहुत मशहूर, उनके जो ऑनर थे उन्होंने ये गाड़ी डिज़ाइन की थी। और मेन पर्पस था डिज़ाइन करने का कि हमें ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ के लिए गाड़ी होनी चाहिए जिसमें रेडिएटर ना हो। इसमें जो ये बैक साइड है मेन, वो एक फ्लाई व्हील होता है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को एक्सीलेटर जितना ज़्यादा देते हैं वो उसका फ़ैन जो है वो रोटेट करके वो सारी एयर इसके अंदर फेंकता है और ये हवा से ही ठंडा होता है।
दे आर टू एक्चुअली सोर्सेज जो जहाँ से हवा इसमें आती है, एक वो फ़ैन के ज़रिए, और दूसरा आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर इनलेट है हवा का। ये राउंड शेप में गाड़ी का एरोडायनामिक्स है, जब गाड़ी चलती है तो हवा जो है वो इसके ऊपर से स्लिप करके इसके ज़रिए अंदर जाती है। दिस इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ एयर, ये जो बनाई गई है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।